मौके को हमारे जीवन में जोड़ा। और जब कभी हम परमेश्वर के उस स्थान में जब हम आए और परमेश्वर को उसको जब उसके बच्चे पुकारते हैं तो परमेश्वर जो है बहुतायत उन सारी बातों को सुनने के लिए एक योग्य परमेश्वर ठहरता। आज जैसे हम लगातार परमेश्वर के गुणों के बारे में जैसे हम इस पवित्र शास्त्र में से देख रहे हैं, कई प्रकार के परमेश्वर के गुण हैं और कई प्रकार के जो है परमेश्वर की बातें जो है इस वचन में लिखी हुई है। और वचन के आधार पर ही मैं हम लोगों को आप लोगों को परमेश्वर के गुणों को पिछले 2 दिनों से बताते आ रहा हूँ। आज ही भी हम परमेश्वर का एक विभिन्न गुण को देखेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उसी के साथ उसी के जैसा हमारे जीवन में कार्य करने पाए। मैं ये बोलने के लिए कभी नहीं थकूंगा कि यदि आपको परमेश्वर के गुणों को जानना है तो आपके लिए द बेस्ट यही रहेगा परमेश्वर के दिया हुआ लिखित वचन। इस प्रभु का दिया हुआ लिखित वचन के आधार पर ही या परमेश्वर के दिए हुए लिखित वचनों के आधार के अनुसार ही आप और मैं परमेश्वर के उपस्थित परमेश्वर को समझ पाएंगे, उसके गुणों को समझ पाएंगे और उसकी आराधना करने के लिए और उसके सम्मुख में और गहराई में जाने के लिए हमारे पास जो है परमेश्वर का दिया हुआ लिखित वचन हमें बहुत अच्छी सहायता और मदद करता है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। आज का जो मेरा विषय है परमेश्वर सनातन काल से है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। मैं फिर से को परमेश्वर सनातन काल से है, यानी वो शुरुआत से, यानी सनातन काल से मतलब पहले से ही वो लगातार हमारे संग है। मेरे साथ खोलिएगा व्यवस्था विवरण का किताब, उसका 33 अध्याय का 27वां वाक्य। व्यवस्था विवरण का किताब उसका 33 अध्याय का 27वां वाक्य को हम देखते हैं। अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है। वाक्य को देखिएगा, अनादि परमेश्वर तेरे घर का धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। हाँ, यहाँ पे परमेश्वर जो है एक परमेश्वर जो है इस तरह से कहते हैं, फिर से अनादि परमेश्वर तेरा गृहधाम है। वो परमेश्वर जो है तुम्हारे घर का परमेश्वर है और नीचे सनातन भुजाएं है। और उस परमेश्वर के नीचे भुजाएं है। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता। हाँ, और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। हालेलुया, प्रभु के नाम की पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा हो। वो शत्रुओं को तुम्हारे परिवार से, तुम्हारे पीढ़ी के लोगों से जो है वो परमेश्वर जो सनातन काल का परमेश्वर है, वो परमेश्वर तुम्हारे सारे शत्रुओं को तुम्हारे बीच में से, तुम्हारे सारे बीच में से हटाता है, उसकी हटाने की शक्ति को रखता है। उसी के साथ जाना पहचाना एक वचन को भी हम पढ़ते हैं। निर्गमन का किताब उसका 14वां अध्याय और उसका 13 और 14 वाक्य को पढ़ते हैं। निर्गमन का किताब उसका 14 अध्याय 13 और 14वां वाक्य। मूसा ने लोगों से कहा, हाँ, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो, वो उद्धार का काम देखो जो यहाँ आज तुम्हारे लिए करेगा। वो आज ही उन लोगों के लिए एक उद्धार का काम परमेश्वर यहोवा करने पर था, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, हालेलुया, उनको फिर कभी न देखोगे, उनको कभी भी ना देखोगे। और यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। आमीन। यहोवा चुपचाप रहो। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर जो है हम सब लोगों के लिए वो एक लड़ने वाला और हमारी ओर से हमें जीत को दिलाने वाला वो सनातन काल का परमेश्वर है। वो परमेश्वर शुरुआत से होने के चलते, शुरुआत से हमारे संग रहने के चलते, वो परमेश्वर जो है हम लोगों के जीवन की सारी बातों को जानने वाला है। हमारे शत्रुओं के हाथों से हमें निकालकर, हमें बचाकर उसकी महिमा को भी दिखाने वाला वही परमेश्वर है। इसी के लिए
वो परमेश्वर के नाम को महिमा और स्तुतियां हमारे जीवन से जाने पाए। आमीन। शुरुआत से ही जैसे इन इजरायली लोगों के जीवन में जैसे हमने देखा, उन्होंने फिर बाद में उन्होंने उस फलिस्ती लोगों को या फिरौन की उन सेना के लोगों को बाद में नहीं देख पाए, क्योंकि लाल समुद्र दो भाग करते समय वो इजरायली लोग तो लाल समुद्र दो भाग कर चुके, परंतु जैसे ही फिरौन की सेना आ गई, पानी ज्यों का त्यों हो गया और उसमें उन पानियों के बीच में वो जा न सके और पानी ने उनको डुबा लिया। जैसे शुरुआत में परमेश्वर ने कहा कि इन मिस्रियों को तुम कभी न देखोगे, वैसा ही परमेश्वर ने कार्य किया। उनको मिस्रियों ने फिर से, फिरौन की सेना के एक भी व्यक्ति को परमेश्वर ने फिर से उनके जीवन भर में कभी भी नहीं देखा। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवनों की सारी बातों को समझता है, सारी बातों को वो जानने वाला है, सारी बातों से हमारे जीवन में, इसी के लिए वो सनातन काल का परमेश्वर है बोलकर हम जान रहे हैं। भजन संहिता का किताब निकालते हैं, उसका 90 अध्याय का दूसरा वाक्य को हम पढ़ते हैं। भजन संहिता का किताब उसका 90 अध्याय का दूसरा वाक्य। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, सुनिएगा, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुआ वह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरना अनादिकाल से अंत काल तक तू ही ईश्वर है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा होने पाए। यहाँ पर भजनकार इस तरह से गाता है कि फिर से, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, इसका मतलब पहाड़ उत्पन्न होने से पहले वह तो तूने पृथ्वी और जगत की रचना की। आमीन। पृथ्वी और जगत की रचना की बोलकर हमको पवित्र शास्त्र बाइबल इस सबूत देती है या एक प्रूफ देती है कि परमेश्वर ने जगत की सृष्टि भी की। वरना अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। अनादिकाल से अनंत काल तक मतलब हमारे एक तरफ शुरुआत है और एक तरफ हमारी आखिर है। उन सारे समयों कालों तक परमेश्वर जो है हमारे संग संग बनने वाला है, वो सनातन काल का। उसके लिए जैसे इस वाक्य में आया, भजन उत्पत्ति के किताब पहला अध्याय का 1 और 2 वाक्य पढ़ते हैं इसी वचन के आधार के अनुसार, जिसको हमने अभी पढ़ा। उत्पत्ति 1 और 2। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की वाक्य को देखिएगा, सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश को बनाया और उसकी सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। पहले वाक्य को देखिएगा, आकाश और सृष्टि की, आकाश को और सृष्टि की रचना जो है परमेश्वर ने की। इसका मतलब जहाँ पर कुछ नहीं था, जहाँ पर जिस जगह में कुछ भी नहीं था, ऐसी जगहों पे परमेश्वर ने क्या किया, पहाड़ों को बनाया, आकाश और सृष्टि की रचना की। जिस तरह से इस वचनों को हम देखें, उसी वचनों के आधार पर जब हम परमेश्वर की इस बातों को देखते हैं या परमेश्वर के गुणों को हम अध्ययन करना का शुरुआत करते हैं, तो हमारे जीवन में एक बात समझती है कि सचमुच में परमेश्वर जो है सनातन काल से, शुरुआत से और अंत तक हमारे संग संग बने रहने वाला परमेश्वर। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और उसके 20वें वाक्य का दूसरा भाग कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसका आखिरी वाक्य, दूसरा भाग 20वां वचन 28-20। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक, आमीन, सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसका मतलब वो परमेश्वर शुरुआत से रहने के चलते वो परमेश्वर हमको एक विश्वास, हमको एक आशा दिलाते हैं कि वो सनातन काल से हमारे संग संग बने रहेंगे। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति प्रशंसा होने पर वो शुरुआत से हमारे संग संग, हमारे साथ साथ
बने रहने का वायदा को भी परमेश्वर हमको देते हैं। और एक वचन को पढ़ते हैं, पहला तिमोथी का किताब उसका 1 अध्याय का 17वां वाक्य। पहला तिमोथी का किताब उसका पहला अध्याय का 17वां वाक्य को हम देखते हैं। जब सनातन राजा पौलुस अपनी भाषा में परमेश्वर की बड़ाई को, अपने भाषा में सर्वोच्च भाषा को लेके परमेश्वर की वो इस तरह से बड़ाई करता है, तब अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वितीय परमेश्वर का आदर, अनदेखे अद्वितीय परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन, हालेलुया। पौलुस अपनी भाषा में परमेश्वर को सर्वश्रेष्ठ इसी के लिए मानता है। वो अनादि काल से है, सनातन काल से है, पराक्रमी है और वो वर्णन से बाहर है कहकर परमेश्वर के लिए पौलुस जो है अपनी भाषा में उस परमेश्वर की बड़ाई को करते हैं। क्योंकि पौलुस ने उसके जीवन में एक बात को जाना कि ये सनातन काल का परमेश्वर जो है लगातार उसके संग संग बने रहा, लगातार उसके जीवन में उसके साथ साथ रहा और उसी परमेश्वर ने उसको कई एक बातों से बचाया और ना केवल बातों से बचाया, उसके अनुसार कार्य किया। अभी आखिरी अध्याय का आखिरी का एक वचन को पढ़ते हैं हम, प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और 13वां वाक्य। प्रकाशित वाक्य, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। आमीन, हालेलुया। वही परमेश्वर आदि है और वही परमेश्वर और वो परमेश्वर जो है अंत है। सर यिर्मयाह का किताब उसका 1:5 अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर और एक बात मनुष्य के जीवन में जो यिर्मयाह था उसके जीवन के उदाहरण को लेके कहता है। यिर्मयाह का किताब उसका 1 अध्याय का 5 वचन में वो उस तरह से हम इसमें पढ़ते हैं कि परमेश्वर उस यिर्मयाह को एक बहुत बड़ी बुलाहट जब दे रहे हैं। परमेश्वर जब यिर्मयाह 1:5 यिर्मयाह को परमेश्वर जब कभी गर्भ में रचने से पहले ही, वाक्यों को ध्यान से, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। आमीन, आमीन, हालेलुया। इसका मतलब वो हमारा सनातन काल से चलने वाला, हमारा सनातन काल का पिता परमेश्वर होने के चलते हमें गर्भ में रचने से पहले ही वो जानता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा होने पाए। और वो परमेश्वर जो है हम लोगों के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट कराता है, हम लोगों के द्वारा उसके कार्यों को प्रकट कराता है। इसी के चलते वो सनातन काल से हमारे साथ आए। जैसे हमने उस वाक्य को पढ़ा, मैं पहला और आखिरी हूँ, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ करके। इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर के लिए परमेश्वर ने एक शुरुआत कर दिया है, हमारे जीवनों के लिए उसने एक शुरुआत कर दिया है। हमारे जीवन का अंत तक इस वचन के आधार पर परमेश्वर ने तय करके रखा है। इसी के लिए वो परमेश्वर हमारा सनातन काल से हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर ये भी कहता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं, क्योंकि वो सनातन काल का पिता आज भी हमारे संग संग बना है। उसकी दया और उसके अनुग्रह की बातों को जब हम देखेंगे, उसके प्रेम की बातों को जब हम देखेंगे तो हमें ये समझेगा कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन के लिए एक पर्याप्त परमेश्वर, जो हमारे जीवन के लिए एक परिपूर्ण परमेश्वर है। और उस परमेश्वर के द्वारा ही जिसने हमारे जीवन में इतने बड़े कार्य किए, वो सनातन काल से हमारे संग बना इसीलिए है क्योंकि वो हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है। आइए हम आंखों को बंद करें, इस समय प्रार्थना करें। हमारे अविनाशी सनातन काल के परमेश्वर, हालेलुया, हमारे जीवन के द्वारा आपको गौरव महिमा मिले प्रभु। हालेलुया, आमीन। जिस महिमा की बातों को तूने अपने वचन में छुपा के रखा प्रभु, उस महिमा की बातों के द्वारा जब तो अपने बच्चों के ऊपर अपनी बातों को प्रकट करता है प्रभु, हालेलुया, हम मग्न होते हैं, हम धन्यवादित होते हैं प्रभु, हम आशीषित होते हैं। हालेलुया, तेरी सारी बातों के लिए प्रभु, वो भलाई की बातों के लिए, हमारे जीवन के सारे और अद्भुत कार्यों के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया, तूने जो हमारे जीवन में लगातार कार्य किए प्रभु, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उस वायरस के लिए प्रभु जी, इसके दौरान प्रभु लोगों के अंदर
एक शांति की बातें मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे शांति के दाता, हमारे शांति के परमेश्वर, हमारे दया निधि, हमारे करुणा निधि, फिर से तेरी दया और तेरी करुणा हमारे जीवन, हमारे देश के जीवन में होने पाए, हमारे देश के लोगों के जीवन में होने पाए, हमारे सारे लोगों के जीवन में फिर से होने के लिए भी हम इस समय प्रार्थना करते हैं। तेरी दया, तेरे अनुग्रह फिर से बहुतायत से हम सबों के जीवन में होने के लिए भी प्रार्थना करते हैं। इस वायरस के बादलों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए भी इस समय हम प्रार्थना करते हैं। राजा, तू दया दे प्रभु, तेरी दया, तेरे अनुग्रह को तू हमारे द्वारा, तेरे द्वारा हमारे ऊपर उंडेलने के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग इस कोविड-19 से ग्रसित है, उन लोगों के जीवन में यीशु मसीह का अनुग्रह और यीशु मसीह का प्रेम आने के द्वारा सारी बातें पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष और तेरे अनुग्रह यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।